हेलो, वेलकम टू द सुगु बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करूँगा आने वाले नीट के लिए। तो लैक ऑफ एरोन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन निकाला जाता है। तो आज हम लोग लैक ऑफ एरोन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये बताओ कि ओपेरॉन व्हाट इज ओपेरॉन। ओपेरॉन ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स से बनता है। ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ structural genes which behave as a single unit। ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल जीन जो बिहेव करते हैं एक सिंगल यूनिट की तरह। ठीक है जी, तो उनको हम लोग ओपेरॉन बोलते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले ओपेरॉन है क्या? स्ट्रक्चरल जीन्स है और ये जीन्स सिंगल यूनिट की तरह, मतलब अगर एक जीन का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा तो इन सभी का होगा, पूरी यूनिट का होगा, या तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा ही नहीं। इसलिए इस तरह के जीन्स, स्ट्रक्चरल जीन्स जो ग्रुप में होते हैं और जिनका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जिनका रेगुलेशन सिंगल यूनिट की तरह होता है, उनको हम लोग ओपेरॉन बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलें। तो लैक ओपेरॉन, लैक यहाँ पे टर्म लैक्टोज को डिनोट कर रहा है, लैक्टोज। तो लैक ओपेरॉन, द इलुसिडेशन ऑफ लैक ओपेरॉन वाज आल्सो एज अ रिजल्ट ऑफ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन अ जेनेटिक्स फ्रांकोइस जैकब एंड बायोकेमिस्ट जैक मोनार्ड। तो आपसे ये पूछा जाता है कि ये लैक ओपेरॉन को डिस्कवर या इलुसिडेशन किसने किया था? तो जैकब एंड मोनार्ड, याद रखिए। ये पूछा जाता क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वो डिस्कवर और वो डिस्क्राइब ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन, फ्रांकोइस जैकब, जैक मोनार्ड। दे वर द फर्स्ट टू इलुसिडेट अ ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। इन्होंने सबसे पहले इस तरह से एक सिस्टम को बताया जिसको कि ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेशन हो रहा था, जिसका रेगुलेशन हो रहा था उसको इन्होंने बताया। इन लैक ओपेरॉन, हेयर लैक रेफर्स टू द लैक्टोज। लैक ओपेरॉन में लैक स्टैंड्स फॉर लैक्टोज। अ पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स। तो लैक ओपेरॉन में हो क्या रहा है? लैक ओपेरॉन में पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन का रेगुलेशन होगा। तो स्ट्रक्चरल जीन, जैसे कि अभी बात हुई थी हम लोग की, स्ट्रक्चरल जीन्स जो ग्रुप में होते हैं एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं। स्ट्रक्चरल जीन्स दो तरह के हम लोग बता सकते हैं, पॉलीसिस्टोनिक और मल्टीसिस्टोनिक। तो पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक, मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक। तो सिस्ट्रॉन क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए व्हाट इज सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव अ कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। जीन, जिसको पहले हम लोग टर्म बताते थे, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव अ कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर अ सर्टेन कैरेक्टर। जीन को अब रिप्लेस कर दिया है सिस्ट्रॉन टर्म से, और सिस्ट्रॉन बेसिकली जीन को भी डिस्क्राइब कर रहा है। सिस्ट्रॉन डीएनए का वो भाग है जिसके पास जानकारी है एक पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस के लिए। पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन, एक पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस के लिए जिस सेगमेंट ऑफ डीएनए के पास जानकारी है उसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन। अब जीन जो है, स्ट्रक्चरल जीन, वो दो तरह का हो सकता है, पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक। तो ये देखिए, ये हमारा डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए, इसका हुआ ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन से जो बना मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए, इसके ट्रांसलेशन से अगर एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है तो हम बोलेंगे कि ये मोनोसिस्टोनिक जीन है। और अगर इस मैसेंजर आरएनए के ट्रांसलेशन से मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है तब हम बोलेंगे कि ये स्ट्रक्चरल जीन पॉलीसिस्टोनिक। क्लियर?
तो मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक भी क्लियर हो गया। पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स। पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन होगा लेकिन उसका रेगुलेशन एक कॉमन प्रमोटर, तो प्रमोटर एक ही होगा, प्रमोटर और प्रमोटर, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ग्रुप में है, इनका प्रमोटर एक ही है, इसीलिए इनको हम लोग ओपेरॉन बोल रहे हैं। तो कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स, इनका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ABCD, इनका प्रमोटर भी एक ही है और रेगुलेटर जीन भी एक ही है, इसलिए इस तरह के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ओपेरॉन। सच अरेंजमेंट इज़ वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड इज रेफर्ड एज ओपेरॉन। और इस तरह का जो अरेंजमेंट है स्ट्रक्चरल जीन्स का, जो सिंगल रेगुलेटेड यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, बैक्टीरिया में आपको प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को ज़्यादातर मिलेगा, बहुत कॉमन है, और इसको हम लोग ओपेरॉन बोल रहे हैं। तो नेम टू सच एग्जाम्पल, लैक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफान ओपेरॉन, ठीक है जी, हिस्टीडीन ओपेरॉन, वेलाइन ओपेरॉन, आर्जिनिन ओपेरॉन, तो कई तरह के आपको इस तरह के ओपेरॉन के एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं। लैक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफान ओपेरॉन, आर्जिनिन ओपेरॉन, हिस्टीडीन ओपेरॉन और वेलाइन ओपेरॉन। ठीक, चलिए आगे। द लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, आई जीन, हेयर द टर्म आई डज नॉट रेफर टू द इंड्यूसर। तो एक इसमें रेगुलेटरी जीन होगा जिसको हम लोग आई से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ आई जो बेसिकली है उसका मतलब इंड्यूसर नहीं है, इनिबिटर, रादर इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इनिबिटर। देयर आर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, और 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, Z, Y और A। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे लैक ओपेरॉन में। पहला जो मैंने आपको बोला था क्वेश्चन बनता है कि हु डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब ओपेरॉन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कि स्ट्रक्चरल जीन्स के नाम क्या हैं, Z है, Y है और A है। फिर आपसे ये भी पूछा जाता है कि इन स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसलेशन से क्या प्रोडक्ट बनना, तो वो भी हम लोग आगे भी देखते हैं। ठीक है जी, Z, Y, A 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। द आई जीन कोड्स फॉर रिप्रेसर ऑफ द लैक ओपेरॉन। आई जीन किसके लिए कोड कर रहा है, रिप्रेसर ऑफ ओपेरॉन के लिए कोड कर रहा है। द आई जीन कोड्स फॉर द रिप्रेसर ऑफ लैक ओपेरॉन। द Z जीन कोड्स फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। देखिए यहाँ पे अब आप ये याद रखिएगा, Z, Y, A में Z जीन जो है इट कोड्स फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए ये Z जीन रिस्पॉन्सिबल है। इसके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से क्या बन रहा है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बन रहा है, विच इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड लैक्टोज। तो लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस होगा जाएगा और लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, जैसा कि आप जानते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टोज इनटू इट्स मोनोमेरिक यूनिट्स लैक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक है, डाइसैकेराइड है लैक्टोज। C12H22 O11। तो बन जाएंगे 4 मॉलिक्यूल C6H12O6 जब इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। In the presence of water it gets hydrolyzed and produces 1 molecule of glucose and 1 molecule of lactose। ठीक है, the Z gene codes for beta galactosidase which is primarily responsible for the hydrolysis of disaccharide lactose into its monomeric units lactose and glucose। The Y gene codes for permease। तो Z gene कोड कर रहा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए, Y gene permease के लिए, which increases permeability of the cell to the beta galactosidase। जो permeability बढ़ा देता है, सेल की permeability बढ़ा देगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए। A gene A codes for ट्रांसएसिटाइलेज और A जीन, Z जीन बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, Y जीन परमीएज और A जीन हमारा ट्रांसएसिटाइलेज। Hence all the 3 gene products in the lac operon are required for the metabolism of lactose। तो इन तीनों के प्रोडक्ट बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमीएज और हमारा ट्रांसएसिटाइलेज, ये सारे के सारे किस में रिक्वायर्ड है, ये सारे के सारे हमको लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में रिक्वायर्ड है।
कोनी मतलब बैक्टीरिया। In most other operons as well, the gene present in the operon are needed together to function in the same or related metabolic pathway। तो जितने भी ये operon हैं, इन सब में स्ट्रक्चरल जीन्स के जो प्रोडक्ट हैं, अलग अलग स्ट्रक्चरल जीन्स के जो प्रोडक्ट हैं, उनको मेटाबॉलिक पाथवे में, सिंगल मेटाबॉलिक पाथवे में रिक्वायर्ड होते हैं। समझ में आई बात? बहुत समझ लो बात। भैया यहाँ पे तुमने देख लिया कि लैकोपेरोन के जो भी प्रोडक्ट हैं वो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं। इसी तरह से जितने और भी ओपेरोन हैं, जो ओपेरोन किससे बना, ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स के जो प्रोडक्ट होंगे किसी एक सिंगल मेटाबॉलिक पाथवे में काम आने वाले होते हैं। तो भाई आप घर से जाते हैं तो एमसीबी गिरा जाते हैं, घर की बत्ती नहीं जलाएंगे किसी भी कमरे में। इसी तरह से जब रेगुलेशन करना है स्ट्रक्चरल जीन्स का, तो अगर कोई आपको समझिए हमारा सबस्ट्रेट और उसका मेटाबॉलिज्म होना है, तो उस सबस्ट्रेट के मेटाबॉलिज्म में अलग अलग एंजाइम रिक्वायर्ड है। तो सबस्ट्रेट यहाँ पे लैक्टोज है, तो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए बीटा ग्लैक्टोसाइडेज भी रिक्वायर्ड है, परमीएज भी रिक्वायर्ड है, ट्रांसएसिटाइलेज भी। और अगर लैक्टोज है ही नहीं तो भैया हमें तीनों ही प्रोडक्ट की ज़रूरत, तीनों एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं है। तो हमने शट कर दिया इसको, ओपेरोन को, तो हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। अब ये देखिए, ये प्रमोटर, ये रेगुलेटर जीन आई, इंड्यूसर नहीं जो कि इनहिबिटर को प्रोड्यूस करेगा, ये फिर से प्रमोटर, ये ऑपरेटर और ये तीन स्ट्रक्चरल जीन। इसको समझ लीजिए आप। बहुत सारे बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं कि प्रमोटर दो क्यों हैं। अरे बच्चे मेरे, प्रमोटर क्या है? प्रमोटर इज दैट पार्ट ऑफ, प्रमोटर इज सेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम वेयर द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बिगिंस। प्रमोटर साइड से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की शुरुआत होती है। तो प्रमोटर डीएनए का वो सेगमेंट है जहाँ से जीन के जब ट्रांसक्रिप्शन होना है तो उसकी शुरुआत होती है। ये रेगुलेटर जीन है जिसको कि आई से डिनोट किया जा रहा है। तो इस रेगुलेटर जीन का प्रमोटर ये है और इन तीन जीन का प्रमोटर ये है, इसलिए ये दो प्रमोटर यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा। फिर से सुन लो, कान खोलो, मिट्टी का तेल डालो, सुनो। इस जीन का प्रमोटर ये है और इन तीनों जीन का जो सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहे हैं। भी पढ़ा ना हमने कि भाई ओपेरोन में जो ग्रुप ऑफ जीन्स हैं वो सिंगल प्रमोटर से गवर्न हो रहे हैं। तो इन तीनों जीन का प्रमोटर ये है। और ऑपरेटर क्या है? तो प्रमोटर और ऑपरेटर, प्रमोटर इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम वेयर द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज गेट अटैच एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट्स फ्रॉम हेयर। यहाँ से प्रोसेस चालू हो जाएगा। ऑपरेटर इज दैट पार्ट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए टू विच this repressor unit or regulator protein get attached and regulates the expression of gene। तो ऑपरेटर साइट वो साइट होती है, प्रमोटर के पास ही होगी, बगल में होगी। यहाँ पे ये जो हमारी रेगुलेटरी प्रोटीन बनी है, रेगुलेटरी प्रोटीन दो तरह से काम कर सकती है, इंड्यूसर की तरह भी और रिप्रेसर की तरह भी। लैकोपेरोन में ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन बन रही है ये रिप्रेसर की तरह काम कर रही है। रेगुलेटरी प्रोटीन वो प्रोटीन जो रेगुलेशन करे जीन एक्सप्रेशन। और रेगुलेटरी प्रोटीन बनी कैसे? बाय मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन के एक्सप्रेशन से, एक्सप्रेशन कैसे होगा कि पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, उसका ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बन जाएगी। तो ये जो प्रोटीन बनी ये रेगुलेटरी प्रोटीन कहलाएगी। ये दो तरह से काम कर सकती है, प्रोसेस को इन्हांस कर सकती है इंड्यूसर और प्रोसेस को रिड्यूस कर सकती है रिप्रेसर। यहाँ पे ये रिप्रेसर है इस केस में। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। ये प्रमोटर, इन तीनों का ये प्रमोटर, ये रेगुलेटरी जीन जिसको कि आई से डिनोट किया गया है, ये जेड, ये वाई, ये स्ट्रक्चरल जीन है। तीनों स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल जीन जिनके की प्रोडक्ट चाहिए होते हैं सेल को डे टू डे एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए। कई तरह के जीन्स होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन इज दैट जीन द प्रोडक्ट ऑफ विच रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्टिविटी ऑफ सेल। तो ये जेड जीन जो कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, वाई परमीएज, ट्रांसएसिटाइलेज, और ये तीनों ही चीज़ें चाहिए हमें लैक्टोज को, हमें नहीं अपने बैक्टीरिया को लैक्टोज के इसके लिए मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है जी, ये हो गई आपसे बातें, यही पूछी जाती है तीनों का सीक्वेंस। और अगर आपसे हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी या कहीं थोड़ा लॉजिकल सवाल पूछेगा
तो अगर मैं कहूँ कि ये जेड जीन अगर हम सीक्वेंस से बता दें आपको कि प्रमोटर के बाद जेड है, फिर ऑपरेटर है, फिर वाई है और फिर ए है, तो अब आप ये बताओ कि इन तीनों जीन्स में से किसका एक्सप्रेशन हो जाएगा? जेड का हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर पे आके लगेगी क्या? रेगुलेटरी प्रोटीन, तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा अगर ये सीक्वेंस होगी। लेकिन ये है नहीं, तो कचड़े में ना पड़िए, दिमाग को बोझा ना रखिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चलता हूँ, अभी आपको आगे बताते हैं। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट, लैक्टोज सबस्ट्रेट है फॉर द एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ऑपरेरॉन। ये सबस्ट्रेट है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का, और यही रेगुलेट कर रहा है स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ऑपरेरॉन, एंड इट इज टर्म्ड एज इंड्यूसर। तो लैक्टोज जो है इंड्यूसर है, रेगुलेट कर रहा है स्विच ऑन और स्विच ऑफ होना ऑपरेरॉन का, और ये सबस्ट्रेट की तरह भी काम कर रहा है, किसके लिए? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रेफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया, द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल थ्रू द एक्शन ऑफ परमेज। रिमेंबर, अ वेरी लो level of expression of lactoferrin has to be present in the cell all the time, otherwise lactose cannot enter the cell। कह रहा है कि बैक्टीरिया प्रेफर कर रहा है इसको, ग्लूकोज को, सोर्स ऑफ कार्बन। बैक्टीरिया का पसंदीदा आहार, जैसे हम लोगों में कुछ एक नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ वेजिटेरियन होते हैं भाई, हर किसी का अपना अपना टेस्ट है। तो मानिए हम नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, हम वेजिटेरियन है, लेकिन हम ऐसी जगह गए जहाँ पे वेजिटेरियन खाना सर्व नहीं होता, तो हम भूखे थोड़ी ना मरेंगे, नॉन वेज खाएंगे, किसी न किसी तरह अपना काम चला के वापस आएंगे। वैसे ही बैक्टीरिया की प्रेफरेंस क्या है? ग्लूकोज, सोर्स ऑफ कार्बन। लेकिन अगर ग्लूकोज नहीं है, आप बैक्टीरिया का कल्चर बनाते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो गया किसमें? MBBS में, आपको सीट मिल गई, तो MBBS के सेकंड प्रोफेशन में आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट है। माइक्रोबायोलॉजी में जब आप लैब में जाएंगे तो पेट्री डिश में आपको ये कल्चर मीडियम पे, ग्रोइंग मीडियम पे, कल्चर मीडियम पे बैक्टीरिया की कॉलोनी दिखाई जाएगी कि बैक्टीरिया की कॉलोनी कैसे ग्रो करी जाती है। तो बैक्टीरिया की कॉलोनी जब आपने कल्चर मीडियम उसको प्रोवाइड किया, तो उसमें एज अ सोर्स ऑफ कार्बन आपने ग्लूकोज की जगह लैक्टोज सर्व कर दिया उसको। ठीक है जी। तो ई कोलाई की सेल जो है उसका प्रेफरेंस क्या है? वो चाहता है कि मुझे ग्लूकोज मिले, लेकिन ग्लूकोज आपने उसको सर्व ही नहीं करी, आपने लैक्टोज, तो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से काम चलाएगा। ओके, बात समझ में आई? चलिए, तो लैक्टोज दे दिया उसने, आपने लैक्टोज सेल्स में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? बाय द एक्शन ऑफ परमेज। तो ये बोला है भाई थोड़ा बहुत जीन एक्सप्रेशन हो रहा, थोड़ा बहुत परमेज है, उस परमेज की वजह से एंटर कर गया क्या? लैक्टोज इसमें बैक्टीरिया सेल में। द लैक्टोज देन इंड्यूसेस द ऑपरेरॉन इन द फॉलोइंग मैनर। तो जो अब तक स्विच ऑफ मोड में था, स्विच ऑफ मोड में था कौन? ऑपरेरॉन। अब वो स्विच ऑन मोड में हो जाएगा, ऑफ से ऑन हो जाएगा, क्योंकि इंड्यूसर आ गया। इंड्यूसर कौन है? लैक्टोज। ठीक है जी। इंड्यूसर अभी पढ़ा मैंने, ऊपर लिखा है इंड्यूसर कौन? लैक्टोज। लैक्टोज के प्रेजेंस में तब ये ऑफ मोड से ऑन मोड में आ गया, लैक ऑपरेरॉन। द रिप्रेसर ऑफ द ऑपरेरॉन इज सिंथेसाइज ऑल द टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली। तो ये जो जीन का एक्सप्रेशन है तीन तरह का होता है। कॉन्स्टिट्यूटिवली होता है, ठीक है जी, पॉजिटिवली होता है, निगेटिवली होता है। कॉन्स्टिट्यूटिवली का मतलब है कि लगातार 24/7 काम करता रहे, ऑल द टाइम चलता रहे। ठीक है। द प्रेशर ऑफ द ऑपरेरॉन इज सिंथेसाइज ऑल द टाइम फ्रॉम द जीन आई, रेगुलेटर जीन आई। ये लगातार प्रोटीन बन रही है। द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन, और ये जो प्रोटीन बनी है आके ऑपरेटर रीजन से बाइंड हो जाएगी। ठीक है। एंड प्रिवेंट्स RNA पॉलीमरेज और ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरेरॉन। और ऑपरेरॉन में अब क्योंकि ऑपरेटर साइड से अटैच हो गया है रिप्रेसर, इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। In the presence of an inducer such as lactose or allolactose, the repressor is inactivated by the interaction with the inducer। और अब अगर ऑपरेरॉन
स्विच ऑन मोड में कैसे आएगा, जब लैक्टोज आया, लैक्टोज अपने आइसोमर में बदलेगा एलोलैक्टोज, तो लैक्टोज या एलोलैक्टोज की प्रेजेंस में जो रेगुलेटरी प्रोटीन है जो तक ऑपरेटर साइड पे अटैच थी, ये ऑपरेटर साइड से हट के उसको छोड़ देगी और किससे अटैच हो जाएगी, लैक्टोज या एलोलैक्टोज से, और फिर ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा। द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय द इंटरेक्शन। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन जो थी ये इंटरेक्ट कर गई किससे, इंड्यूसर से। इंड्यूसर कौन, लैक्टोज और एलोलैक्टोज। तो वहाँ से हट गई, हट जाने से अब क्या हो जाएगा, अब हो पाएगा ट्रांसक्रिप्शन। दिस अलाउज आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू द प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइड तक पहुंच जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। इसेंशियली रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन ऑफ विजुअलाइज एज द एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन कैन आल्सो बी विजुअलाइज। लैकोपेरोन का रेगुलेशन हम लोग इस चीज़ को ऐसे भी मान सकते हैं कि रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय सबस्ट्रेट। इस सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में एंजाइम सिंथेसिस हो रहा है, सबस्ट्रेट नहीं है तो एंजाइम सिंथेसिस नहीं हो रहा। रिमेंबर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाता है कि इसका इंड्यूसर कौन है। इंड्यूसर है लैक्टोज और एलोलैक्टोज। ग्लूकोज ग्लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम नहीं कर सकते। कैन यू थिंक हाउ लॉन्ग द लैकोपेरोन वुड बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। कब तक ये लैकोपेरोन ऑन मोड में बना रहेगा, जब तक लैक्टोज का लास्ट मॉलिक्यूल है, लास्ट मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होते ही ये शट ऑफ मोड में आ जाएगा। रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन बाय रिप्रेसर आल्सो रेफर्ड एज नेगेटिव रेगुलेशन। लैकोपेरोन का रेगुलेशन जो हो रहा है रिप्रेसर की वजह से, उसको हम लोग नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं। पूछा जाता है कि लैकोपेरोन का रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन केस ऑफ लैकोपेरोन किस तरह से उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, अंडर द नेगेटिव कंट्रोल, नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, पॉजिटिव रेगुलेशन और नेगेटिव रेगुलेशन दो तरह का होता है। ये नेगेटिव रेगुलेशन है, जब रेगुलेटरी प्रोटीन शट ऑफ कर दे तो उसको नेगेटिव रेगुलेशन बोलेंगे, और जब ये रेगुलेटरी प्रोटीन उसको इन्हांस कर दे तो उसको पॉजिटिव कंट्रोल बोलेंगे। तो ये रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड एज नेगेटिव रेगुलेशन। लैकोपेरोन अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल। और कभी कभी ये पॉजिटिव रेगुलेशन भी दिखाता है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पे उसको डिस्कस करना ये हमारे स्कोप में नहीं है। ख़त्म हो गया। चलिए अभी इसको फिर से समझिए आप इस पॉइंट को। देखिए है क्या, ये रेगुलेटरी प्रोटीन जीन है, इसके ट्रांसक्रिप्शन से ये मैसेंजर आरएनए बना, ये मोनोसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए बना, इसके ट्रांसलेशन से ये प्रोटीन बनी। ये प्रोटीन रिप्रेसर प्रोटीन कहलाएगी, क्योंकि ये प्रोटीन ओपेरोन पे आके ओपेरोन दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए टू विच दिस रेगुलेटरी प्रोटीन गेट अटैच। ये ऑपरेटर पे जब आके अटैच हो गई तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइड पे या तो पहुंच ही नहीं पाएगा या पहुंच के इस पर स्लाइड करके आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये तीनों ही ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही। अब दूसरा केस, ये तो शट ऑफ मोड में इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। अगर इंड्यूसर आ गया तो क्या होगा, इंड्यूसर आ गया तो इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज और एलोलैक्टोज। इंड्यूसर अगर आ जाता है तो ये प्रोटीन जो बनी ये ऑपरेटर साइड पे जाके अटैच होने की जगह इंड्यूसर से अटैच हो गई। ये देखिए इंड्यूसर से अटैच हो गई तो ये ऑपरेटर साइड पे मास्किंग नहीं हुई, उसको यहाँ पे आके अटैच नहीं हुई, रेगुलेटरी प्रोटीन नहीं हुई। ठीक है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आसानी से प्रमोटर साइड पे पहुँच जाएगा। पहुँचने के बाद इस पर स्लाइड करता आगे चलेगा और इन तीनों जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कर देगा। तो ये जो मैसेंजर आरएनए बना ये पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए है, क्योंकि इसके ट्रांसलेशन से 3 अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। मैसेंजर आरएनए एक ही है, लेकिन उसके ट्रांसलेशन से 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं और तीनों ही प्रोडक्ट किसमें चाहिए, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में चाहिए। ठीक है जी, तो ये जब तक ये मॉलिक्यूल है लैक्टोज का, तब तक ये शट ऑफ मोड से ऑन मोड में बना रहेगा, ये ऑन बना रहेगा। और जैसे ही ये आखिरी मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज हुआ इनके द्वारा, तो ये जो प्रोटीन है अब उसको पकड़ने वाला जय के साथ वीरू चला गया, तो ये आके वापस यहाँ पे मास्किंग कर देगा और हमारा लैकोपेरोन शट ऑफ मोड में आ जाएगा। समझ गए? तो इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये हुआ आपका लैकोपेरोन। पूछा आपसे क्या चाहता है, किसने इसको डिस्कवर किया, किस तरह के कंट्रोल में है,
इंड्यूसर कौन है, और ये जीन की सीक्वेंस पूछी जाती है और जीन के प्रोडक्ट पूछे जाते हैं, यही आपसे पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आके मैं अपनी वाणी को विराम दूँ उससे पहले मैं सोच रहा था कि कुछ आपको लैक ऑफ से रिलेटेड एक दो बातें और कुछ बताऊँ, कोशिश करता हूँ बताने की। मेरा सिस्टम अगर साथ देता है तो डेफिनेटली मैं बताता हूँ आपको। 2 मिनट रुके रहिए। वैसे हो गया आप लोग के लिए इतना काफ़ी है, अगर इतना आप लोग कर लेते हो तो ब्लैक ऑफर ऑन में आपका काम चलेगा। हाँ ठीक है, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हम लोग दूसरे उसमें आ गए हैं। हम लोग को जानना था मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, हम लोग गलत उसमें आ गए। ये आगे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चलिए खुल गई है फाइल, आपको दिखा देता हूँ कुछ मैं ब्लैक ऑफर जीन एक्सप्रेशन। चलिए, जो बातें आप लोग को नहीं बताई गई अपने NCERT में और आप लोग परेशान हैं, तो देखिए 3 तरह का जीन एक्सप्रेशन है। कुछ बातें आप लोग को एक्स्ट्रा समझ लीजिए। इंड्यूसिबल क्या है, पहली बात तो जीन एक्सप्रेशन क्या है। जीन एक्सप्रेशन इज द मैकेनिज्म एट द मॉलिक्यूलर लेवल बाय विच एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज कंट्रोल्ड। जीन एक्सप्रेशन इज द मैकेनिज्म एट द मॉलिक्यूलर लेवल बाय विच जीन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। Gene is able to express itself. Gene expression is the mechanism at the molecular level by which gene is able to express itself in the phenotype of an organism. तो जीन एक्सप्रेशन में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। और जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो ये अंडर नेगेटिव कंट्रोल और पॉजिटिव कंट्रोल होता है। रेगुलेशन अंडर नेगेटिव और पॉजिटिव कंट्रोल होता है। इंड्यूसिबल टाइप क्या है जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन इज स्विच्ड ऑन इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट। जब सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में जीन एक्सप्रेशन इंड्यूस हो जाता है, जैसे कि लाइकोपेनॉन में होता है। कॉन्स्टिट्यूटिव क्या होता है, 24 घंटे होता रहता है। रिप्रेसिबल क्या है, इसमें जीन एक्टिविटी का प्रोडक्ट जीन एक्सप्रेशन को रोक देता है जब एक थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर उसकी कंसंट्रेशन हो जाती है। नेगेटिव कंट्रोल क्या है ये समझ लीजिए। नेगेटिव कंट्रोल द प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन शट्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन। तो हमारा लैक ऑपरेशन कैसा है, नेगेटिव, अंडर नेगेटिव कंट्रोल है। चीज़ बताइए आपको, क्योंकि रेगुलेटरी जीन का जो प्रोडक्ट है वो जीन्स को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा, इस वजह से ये अंडर नेगेटिव कंट्रोल है। ठीक, चलिए आगे चलें। जैकब मोनर ने इसको डिस्कवर किया 1961 में। सन लिख लीजिएगा, वहाँ पे आपके वो नहीं दे रखा, ईयर नहीं दे रखा, 1961 में। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन आई, देखिए ये ऐसे लिख लीजिएगा, आपको याद रहेगा। जीन आई इनहिबिटर जीन है, रेगुलेटरी जीन है, रिप्रेसर बना रहा है। जेड जीन, वाई जीन, ए जीन, तीनों स्ट्रक्चरल है। ये बीटा ग्लाइकोसाइड है, ये फर्मिएज और ये ट्रांसएसिटाइलेज। हाँ जी, अब आप देखो इसमें आपकी समझ में आएगा। जब इंड्यूसर नहीं है, ये बनी प्रोटीन, ये बना मैसेंजर RNA, ये बनी प्रोटीन, ये प्रोटीन आगे कहाँ अटैच हो गई, ऑपरेटर साइड पे। ये जब ऑपरेटर साइड पे अटैच हो गई तो ये DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज आगे स्लाइड नहीं कर पा रहा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा, शट ऑफ मोड में आ गया। मैं लैक्टोज इज एब्सेंट। और जब लैक्टोज प्रेजेंट है, जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये लैक्टोज की प्रेजेंस में क्या हुआ, ये हो गया एलोलैक्टोज या लैक्टोज, इंड्यूसर आ गया। तो ये जो प्रोटीन बनी रेगुलेटरी प्रोटीन, ये यहाँ पे जाके अटैच होने की जगह इससे अटैच हो गई इंड्यूसर से, ये जगह खाली रही। तो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज आगे बढ़ा और ये पॉलीसिस्टोनिक जीन का सिंथेसिस हो गया और उसके ट्रांसलेशन से ये तीनों प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक, ठीक है जी, चलिए
तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एक दो क्वेश्चन देख लीजिए। इन अ प्रोकैरियोटिक सेल कैन अकर एट किस लेवल पे हो सकता है? ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे हो सकता है, ट्रांसलेशन के लेवल पे हो सकता है, प्रोसेसिंग और स्प्लाइसिंग नहीं होती है प्रोकैरियोट सेल में, तो ये नहीं होगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ऑपेरॉन, सभी इसमें से ऑपेरॉन के पार्ट हैं। नीट 2017 का क्वेश्चन है। एक्सेप्ट कौन सा नहीं है? ऑपरेटर होता है, प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होती है, इनहांसर ऑपेरॉन में नहीं होता। सिलेक्ट द करेक्ट मैच, ये छोड़िए, भटक जाओगे आप लोग। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव। इक्वलाई द लैक ऑपेरॉन गेट स्विच ऑन, कब हो जाएगा ये? स्विच ऑन मोड में कब आ जाएगा? स्विच ऑन मोड में आ जाएगा लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड्स टू आरएनए पॉलीमरेज नहीं, लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड्स टू रिप्रेसर। ये रेगुलेटर प्रोटीन जो बनी, जो रेगुलेटर जीन का प्रोडक्ट था, रेगुलेटर जीन का प्रोडक्ट रेगुलेटरी प्रोटीन जिसको हम रिप्रेसर बोल रहे हैं, लैक्टोज प्रेजेंट हो, बाइंड हो जाए रिप्रेसर से, तो ये स्विच ऑन मोड में आ जाएगा। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। सीक्वेंस याद रखिएगा क्या है? ZYA, और उनके प्रोडक्ट भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। विच एंजाइम विल बी प्रोड्यूस इन अ सेल? नॉनसेंस म्यूटेशन इन LAC-Y जीन। अब आपको पहले ये सब बताऊँ मैं, नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होता, भटक जाओगे आप लोग। आखिरी चल रहा है, 10-15 दिन बचे, छोड़िए। जैकब एंड मोनार्ड स्टडीड लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन इक्वल प्रपोज ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ऑल प्रोकैरियोट्स एंड सम प्रोटोजोन। ऑल प्रोकैरियोट्स को अप्लाई कर दीजिए, ऑल प्रोकैरियोट्स। व्हेन डज द लैक ऑपेरॉन इक्वलाई बिकम स्विच ऑन? स्विच ऑन कब हो जाएगा? पहले ही पढ़ चुके हम लोग, रिप्रेसर, जब लैक्टोज प्रेजेंट हो और बाइंड हो जाए रिप्रेसर को। तो ये आपके कुछ लैक ऑपेरॉन से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो मैंने आपको लगवाए। एंजाइम सिंथेसाइज इन लैक ऑपेरॉन मॉडल आर कौन कौन से एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं? परमिएज होता है, ग्लैक्टोसाइडेज, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज और हमारा ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है जी, तो क्वेश्चन भी कुछ लगवा दिया आप लोग को। तो मेरे इसको लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए मेरे साथ। आगे इसी तरह से आप लोग को इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक मैं फटाफट करवाता हूँ। मैं मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।